जिस एरिया में जो टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से एकादशी व्रत का रखा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो शुरू होगा एकादशी, वो हमारा 2 नवंबर से शुरू होगा और हमारा भीष्म पंचक भी तब से स्टार्ट होगा। भीष्म पंचक में आपको क्या क्या करना है, आपको पता ही है सब कुछ, कि चैंटिंग करनी है और लैम्प ऑफरिंग करना है जो कर रहे हो आप, भीष्म स्तुति करनी है आप लोगों को, और इसके अलावा और भी कुछ जो आएगा, जैसे आचमन वगैरह होता है ना, तर्पण वगैरह होता है, वो भी सारा कुछ मैं शेयर कर दूंगी। जो लोग करना चाहते हैं वो उन्हीं को ही शेयर किया जाएगा, नॉर्मल हम ग्रुप में नहीं भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए सबको सब चीजें नहीं बताई जा सकती, इसलिए क्योंकि वो लोग कर नहीं पाएंगे और ऑफेंस लग जाएगा, है ना। तो जो इंसान करेगा उसी को ही बताया जाएगा, हर एक को नहीं सब कुछ बताया जाता। और गुरु, जिसको गुरु की परमिशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई करना चाहता है तो वो मतलब पूछेगा तो वहां पर देख लेंगे। वैसे किसी सीनियर के अंडर गाइडेंस में ही करना चाहिए इसको। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, कुछ कौन सा फास्टिंग के 3 लेवल है, मैंने पहले ही बताया, कौन सा लेवल आप फॉलो कर रहे हो, फिर उस पर ही फॉलो करना पड़ता है। फिर लास्ट के दिन ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा निकालनी पड़ती है, सारा कुछ। वो सारे आइटम जो आपने छोड़े थे कार्तिक में, वो सारे आपने बना के ब्राह्मणों को ऑफरिंग करके फिर आप ले सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, सम्राट परीक्षित का जन्म। वहाँ कर लेते, भागवतम को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। तो यस, अब तक हमने सारा भगवान द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं। में मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, प्लीज याद रखिएगा इसको, है ना, बनाइएगा नोट्स। मैं कोई भी स्टोरी आपसे पूछ सकती हूँ, क्या हुआ था इसमें, आपको पता होना चाहिए। अध्याय 12, महाराज परीक्षित का जन्म और शैनक उवाचा। ठीक है, अब तक क्या है, शैनक आदि ऋषियों का आंसर करा किसने, सूत गोस्वामी ने। तब बताया कि भगवान कहाँ पहुंचे हैं, द्वारका पहुंचे हैं, क्या क्या हुआ, रानियां कौन है, क्या कर रही हैं, कैसे भगवान के साथ उनका आदान प्रदान है, सब कुछ उन्होंने बताया। अब शैनक आदि ऋषि क्या कर रहे हैं, फिर से क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। चलिए, शैनक उवाच अश्वत्थानं न उपदिष्टेन ब्रह्म शिक्षणा उरु तेजसः पुत्राय हत गर्भा ईशान अजीविता पुनः। शैनक उवाच, शैनक मुनि ने कहा, अश्व उत्थाननम नाम्न अश्वत्थामा द्रोण पुत्र के उपशिष्टेन छोड़े जाने से ब्रह्म शीर्षण अजय अस्त्र ब्रह्मास्त्र उरु तेजसः उच्च ताप से उत्तरा परीक्षित महाराज की माता का हत नष्ट गर्भ ईशानेन परमेश्वर द्वारा आजीविता जीवित कर दिया गया पुनः फिर से। भगवान सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है ना, जिसको भगवान बचाना चाहे उसको कोई नहीं मार सकता। चलिए, शैनक मुनियों ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तात्पर्य में चलते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए, यहाँ पे पता है कितने सारे ऋषि थे, 80,000 ऋषि थे, 80,000। ठीक है, नैमिषारण्य के वन में एकत्रित हुए ऋषियों ने सूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन इस वार्ता के बीच अन्य विषयों की चर्चा की गई, जैसे कि
द्रोणपुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना। देखिए यहाँ पे थोड़ा रिवीजन हो रहा है पीछे के श्लोक चैप्टर्स का। क्या क्या है, क्या चर्चा की गई थी? द्रोणपुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्मदेव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं, तत्पश्चात द्वारका के लिए भगवान का प्रस्थान इत्यादि। ठीक है, पीछे के चैप्टर्स को रिवीजन किया गया है। तो आपको जब आप ये भीष्म पंचक फास्टिंग करेंगे तो क्या करनी है? भीष्मदेव की स्तुति नामक जो चैप्टर, जो स्तुतियां उन्होंने भगवान के समक्ष की थी, वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास अलग से स्तुतियां का एक बुक है जिसमें सारी स्तुतियां हैं। तो अगर इफ समवन नीड्स देन यू कैन टेक्स्ट मी, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, स्तुतियां स्तुतियां उसमें सारी भीष्मदेव की स्तुतियां, कुंती महारानी की स्तुतियां, उत्तरा की स्तुतियां, सारी स्तुतियां श्रीमद् भागवतम की। चलते हैं आगे। फिर श्री कृष्ण का द्वारका आना तथा 16,000 रानियों के साथ निवास करना इत्यादि की भी चर्चा की गई। ठीक है, अब तक आपने जो पढ़ा है सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं, क्या क्या स्टोरी लाइन, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। सारे ऋषि मुनि इन विवरणों के सुनने में लीन थे, किंतु जब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे, अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की। इस तरह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई। चैप्टर श्लोकास नंबर 2 जयश्री पढ़ोगे? तस्य जन महाबुद्धि। हरे कृष्ण। जयश्री, तो यहाँ पर मतलब महाराज परीक्षित के बारे में बोला जा रहा है कि कैसे उनका जन्म का कैसे हुआ, कैसे मृत्यु हुई। देखिए, जब क्या हुआ कि महाराज परीक्षित
अभी आगे की स्टोरीज में आपको और क्लियर होगा। महाराज परीक्षित जो है कलयुग का प्रारंभ होना था और सारे पंच पांडव जो है सारे एक एक करके जो है अपने उसमें वनवास अपने मतलब कह लीजिए अज्ञातवास की तरफ चल चुके थे। अज्ञातवास से मतलब अज्ञातवास तो नहीं कहेंगे, मतलब अपने सारा अपना ऐश्वर्य वगैरह सब कुछ छोड़ के वो पलायन कर चुके थे, ये संसार से, भौतिक संसार से चले गए थे सब एक एक करके। यहाँ तक कि द्रौपदी और कुंती महारानी भी अपने अपने उन्होंने भी अपना अपना शरीर को त्याग कर दिया था। ठीक है, सब लोग चले गए थे और इनको महाराज परीक्षित को, क्योंकि ये एकमात्र कुल के उत्तराधिकारी थे, तो इनको क्या बनाया गया था, राजा बना दिया गया था। तो इनके राज्यकाल इन्होंने ही शासन संभाला। तब मैंने पहले ही बताया है कि तब ऐसा नहीं था कि मात्र मतलब हाँ भारत या भारतवर्ष का नहीं, पूरी पृथ्वी सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के। मतलब जो पूरी ये बहुत दिखता है ना, ये मनुष्य मृत्यु लोक, ये पूरा पृथ्वी, इस पूरी पृथ्वी के वो शाह सम्राट थे। ऐसा नहीं कि तब ये नहीं था कि अमेरिका अलग है या फिर भारतवर्ष, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे अलग अलग देश, नहीं, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। फिर उसके बाद आ, हर जैसे हर युग का एक टाइम पीरियड होता है, जैसे ही उसके अब एंड हो रहे वाला है, तो नेक्स्ट कलयुग का प्रारंभ होना था। कलयुग के प्रारंभ होने के लिए अब कोई ना कोई स्टोरी लाइन तो बनेगी बनेगी ना, कैसे होगा कैसे आएगा। तो देखिए, ये तो स्टोरी हम जानते हैं, बाकी के युगों की स्टोरीज हम नहीं जानते कैसे आए वो, है ना। यहाँ की स्टोरीज क्यों, क्योंकि हम जिस मृत्यु लोक में रहते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ये स्टोरी लाइन को शास्त्रों में वर्णित, देखिए जितना हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं ना उतना ही हमें दिया गया है, हम जितना डाइजेस्ट कर पाए। आगे के युगों के बारे में नहीं मिलेगी वो स्टोरीज, मैंने को भी नहीं सुनी कि अ, ये तो आए, ये तो पता चलता है कि कलयुग, द्वापर के बाद कलयुग कैसे आया, और फिर कलयुग के बाद जो है सतयुग कैसे आएगा, इस यहाँ तक की स्टोरी है। फिर उसके बाद सतयुग के बाद त्रेता कैसे आया, फिर त्रेता के बाद फिर द्वापर कैसे आया, उसकी स्टोरीज बीच में मिसिंग है, वो नहीं मिलती, क्योंकि वो जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, जितना हमें दिया गया है वेद व्यास जी के द्वारा, हम उतना ही ज्ञान मतलब हमें उसको लेना चाहिए, हमारे लिए जितना उपयोगी है, क्या ना। किसी बच्चे के लिए एक मेडिसिन की एक डोज होती है ना, 5 mg नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चों को कम mg की डोज देनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने जो हम डाइजेस्ट कर पाए उतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टोरी लाइन में महाराज परीक्षित द्वारा, क्योंकि उनको श्राप मिला था, तो क्या हुआ था, उनके पास 7 days तो थे। अब इसमें आगे जाके ना बहुत सुंदर स्टोरीज है, मैं बहुत अभी नहीं दे रहा आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो आपको फिर मजा नहीं आएगा। अभी स्टोरी लाइन बहुत सुंदर चलेगी आगे जाके। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर ब्राह्मणों के बारे में बताया जाएगा कि ब्राह्मण कैसे कलुषित हो गए, क्योंकि ब्राह्मण के पास, उनके पास ज्ञान था, ज्ञान का उन्होंने दुरुपयोग किया। उस दुरुपयोग करने के बाद जो ब्राह्मण जो है ना पतित हो गए, सब कुछ सुनने को मिलेगा। फिर 7 days थे, अब वो चाहते तो वो इस मतलब श्राप को अपना उसको भी काट सकते थे या फिर कुछ कर सकते थे उसके लिए, पर उन्होंने कहा कि अभी नेक्स्ट युग का प्रारंभ होना है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। और भगवान सबको निमित्त बनाया। देखिए भगवान, मैंने पहले ही बोला कि भगवान जिसको बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता, और जिसे भगवान मारना चाहे उसे कोई बचा ही नहीं सकता। तो परीक्षित महाराज को लगा कि भगवान की इच्छा थी कि मैं जीवित रहूं, तो उन्होंने मेरी माता के गर्भ में उपस्थित होकर मुझे बचा लिया, है ना। क्योंकि इन्होंने भगवान के दर्शन माता के गर्भ में कर लिए थे परीक्षित महाराज ने। तो वो जब उनका जन्म हुआ तो वो हर किसी का परीक्षण करते थे कि ये भगवान तो नहीं है, ये भगवान तो नहीं है, ये भगवान तो नहीं है। तो उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि वो परीक्षित हर चीज की, हर एक की परीक्षा लेते रहते थे। ठीक है, उनका असली नाम विष्णु राठ था, विष्णु राठ, हम पढ़ेंगे आगे जाके। फिर अब वो ये सोच रहे हैं कि जब मेरी माता के गर्भ में भगवान ने बचाया, और अब भगवान की इच्छा है, ब्राह्मणों के मुख से श्राप दिलाया उन्होंने मुझे और 7 days मिले हैं, तो अब उनकी इच्छा है कि मैं मृत्यु हो मेरी तो ये भी मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि 7 days बच्चे, तो ब्राह्मणों से पूछा कि जो मनुष्य मरने वाला हो उसके लिए क्या उचित होता है, जिसके मृत्यु नजदीक हो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, आगे जाके क्वेश्चन आएगा चैप्टर्स में। ठीक है, तो फिर सुखदेव, अलग अलग ब्राह्मण आते हैं, फिर उनको सब एकत्रित होते हैं, और यहाँ पर
जो सारे ब्राह्मण एकत्रित होंगे उनमें स्वयं व्यासदेव, नारद मुनि, बड़े-बड़े ऋषि मुनि सब एकत्रित थे। तब वहाँ पे ये जो है क्या हुआ, भागवतम का अ, प्रवचन हुआ 7 डेज़ के लिए, और 7 डेज़ में उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से परीक्षित महाराज ने को सुखदेव गोस्वामी ने बताया। सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी आप लोग जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी कौन थे? नहीं जाएँगे स्टोरी लाइन में, ठीक है? चलते आगे, नेक्स्ट श्लोकास नंबर 3। तत् इदं श्वेतत्वम् इच्छां गतितुम् यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धाना नाम यस्य ज्ञानम् अदात् शुकः शब्दार्थ तत् सारा इदम यह श्रोतुम सुनने को सभी इच्छा कर रहे हैं, गति तुम वर्णन को यदि यदि मन से आप सोचते हो, बूही कृपा करके कहें न हमसे श्रद्धाना नाम श्रद्धालु को यस्य जिसका ज्ञानम ज्ञान दिव्य ज्ञान अदात प्रदान किया शुक श्री सुखदेव गोस्वामी ने। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके उनके किनके परीक्षित महाराज के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बतलाएं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की दे, प्रभुपाद जी की जय। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिससे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना। श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता है। ठीक है, जो श्रीमद् भागवतम इस प्रकार के प्रामाणिक श्रवण का कीर्तन का प्रभाव श्रोता तथा वक्ता पर समान रूप से पड़ता है। देखिए, जब हम ये तो उनके पास 7 डेज थे और वो बैठे हुए हैं बिना खाए बिना सोए, उन्हें कोई परवाह नहीं किया, तो अब मतलब चलता ही रहा कि ये कीर्तन, तो ये लगा लीजिए कि कितने तीव्रता होगी सुनने के लिए उनकी भगवान की कथाओं को। पर अभी हमारे अंदर इतनी तीव्रता आई नहीं है। अगर मैं बोलूं कि 2 घंटे का भागवतम क्लास है, 1 घंटे में कोई नहीं आता, 2 घंटे में तो सभी गायब हो जाएंगे, है ना? तो ये एक मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको पता होता है ना कि मैं मरने वाला हूँ, हमें लगता है हमारी एज तो बहुत है, इसलिए हमें लगता है हम तो बहुत जिएंगे। पर आपको पता नहीं है कल का दिन आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे, या रात में कोई भूकंप आ जाए और पूरा गिर जाए सड़क और आपको पता ही नहीं चला, आप सोते रह जाओ। इसलिए हमें हर वक्त ऐसे रहना चाहिए कि ये मेरा लास्ट दिन है, ऐसे ही चैंटिंग करना चाहिए और ऐसे ही हमें भक्ति करनी चाहिए। इससे दोनों लाभान्वित हुए। माँ भागवत में भक्ति के जिन 9 विषय दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, उनमें से सभी या कुछ का या किसी एक का भी ठीक से पालन हो तो समान रूप से लाभप्रद होते हैं। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम 2 साधनों अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। ठीक है, श्रवण और कीर्तन के साधक है, मतलब एक तो श्रवण कर रहा है, श्रवण कौन कर रहा है? परीक्षित महाराज। कीर्तन कौन कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी। तो ये 2 कीर्तन के आचार्य हैं। तो हम ये कम से कम अगर नवदा भक्ति में 2 आपको इतने भी याद रहेगा ना, कौन से आचार्य किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उतना भी काफी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल की जैसे नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, कौन है इनके आचार्य? तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नहीं भी याद आता है सारे आचार्य, तो कम से कम ये तो याद रखिए कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी क्या हो रहा है। ठीक है, कौन किसके आचार्य हैं। अतएव दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। कहा जाता है कि गुरु तत्व द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट की जाती है, जिससे शिष्य को उसका आघात अनुभव होता है। इससे वे अचेत हो जाता है और गुरु तथाकथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण हो जाने पर रोता है। इस कलयुग में इस तरह का झूठा विज्ञापन चल रहा है। उस टाइम पे कुछ ऐसा चल रहा होगा कि गुरु जो है एक तरीके से विद्युत मतलब उसको
वो कर रहे हैं, मतलब करंट दे रहे हैं और वो शिष्य को मतलब ज्ञान मिल रहा है, इससे आपका फेक चल रहा होगा कुछ, तो प्रभुपाद उसका यहाँ पर उसको कोट कर रहे हैं। ठीक है? तो और निरीह जनता ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है। किंतु सुखदेव गोस्वामी तथा उनके महान शिष्य परीक्षित महाराज के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं होती। मुनि ने अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवतम सुनाई और राजा ने उसे अत्यंत नियम पूर्वक सुना था। राजा ने ना तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था, न ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वे अचेत हुए थे। अतः लोगों को चाहिए कि वैदिक ज्ञान के इन निठल्ले प्रतिनिधियों के द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रामाणिक विज्ञापनों के बहकावे में न आए। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में अत्यंत आदर पूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्हें गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त किया था। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन ये है कि उसे प्रामाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए। उसके लिए आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु ना तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की, ना ही योग की चमत्कार की आवश्यकता है। ये विधि सरल है, लेकिन एकनिष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल मिल सकता है। ठीक है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जैसे मैंने बताया था कि एक समाज में जो चल रहा था कोई विद्युत वाला कि शिष्य को विद्युत ऊर्जाएँ प्रदान की जा रही हैं, वो अचेत हो रहा है। इस तरह के प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि में ना जाएँ, किसी योग पद्धति की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ क्या है, एक प्रामाणिक स्रोत से सुनिए और सुनने के बाद उस ज्ञान को आत्मसात कीजिए, सीधा। ठीक है? और कुछ नहीं घुमा रहे प्रभुपाद जी। तो सूत वाचा पढ़ोगे श्री?
हरे कृष्णा। थैंक यू जयश्री। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने काफी बड़ा तात्पर्य दिया है। तो सूत गोस्वामी जो है अब आंसर कर रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। बोले हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे अपने पिता के तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा ना थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्तियों से विरक्त थे। ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज तो देखिए वैसे ही धर्मराज के वो थे ना, अवतार थे। तो अ, अब भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं तो वो किस तरह से पूरा शासन चलाएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलाएंगे। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ समाज के कुछ की विचारधारा को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर नीचे आके वो ये तात्पर्य में बोल रहे हैं कि क्या है, जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं वे केवल अपने समय शक्ति दोनों को अपव्यय करते हैं। तो मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने अपना समय का अपव्यय नहीं किया। वो डायरेक्ट वो भगवान की सेवा में लगे रहे। उन्होंने कभी भी भगवान को छोड़ के किसी और की सेवा में करने का प्रयास नहीं किया और अपनी प्रजा में शासन भी इसी तरह से चलाया कि सारे लोग कृष्णा कॉन्शियस रहे, धर्म के अनुसार चले, है ना। तो यही यहाँ पर बताया गया है। तो इसको मैं एक दो लाइन जो है मैं एक दो पढ़ देती हूँ कि जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं वे केवल अपने समय शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींच कर वृक्षों को पत्तियों को सींचे। ये एग्जाम्पल हमने बहुत बार आप लोगों को दिया भी है। ठीक है। यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः ही पूरी तरह सजीव हो रहती हैं, किंतु केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतः महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप में सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे। अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। शासन राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि है। ठीक है। राजा का कर्तव्य है कि वे अपनी प्रजा को कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ाए। ये एक हमें आगे जाके प्रभुपाद जी बहुत तात्पर्य में बहुत बात ऐसे भी आगे कोट करेंगे। जब पृथु महाराज के शासन की बात होगी तब बहुत डीप में जाएंगे कि राजा को किस तरह से होना चाहिए, प्रजा उसकी संतान की भांति उनका ध्यान रखा जाता था। ठीक है। कि प्रजा में कोई भी एक जना जब तक भूखा बैठा है तो राजा को स्वयं भोजन करने की परमिशन नहीं है कि वो भोजन कर ले, एक भी जरा भूखा है तो बहुत परीक्षित महाराज जो ये युधिष्ठिर महाराज बहुत बार दुखी भी हो जाते थे कि अगर नहीं कोई किसी ने खाया तो नहीं। एक बार हुआ था, ये स्टोरी मैं सुनाती हूँ आपको कि एक बार अश्वमेध यज्ञ जो है करना था, युधिष्ठिर महाराज ने शुरू किया था अश्वमेध यज्ञ। तो उनके राज्य में एक बैल थी कि जब सब लोग भोजन कर लेंगे तो वो बैल बजाई जाएगी। ठीक है। तो फिर ना राज्य के लोगों ने भोजन किया पर बैल बजी नहीं रही है। तो फिर सर्च किया गया तो पता चला कि एक ऋषि बैठे हुए हैं, उन्होंने भोजन नहीं किया। तो युधिष्ठिर महाराज वहां जाते हैं और बोलते हैं कि आपने भोजन क्यों नहीं किया, आप भोजन कर लीजिए ऋषि मुनि कि हमारा जो यज्ञ है वो पूरा नहीं हो पाएगा तब तक एक भी जना भूखा है। तो उन्होंने बोला मैं भोजन नहीं करूंगा, पहले तुम मुझे जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो उसका मुझे फल दो। वो कह रहे हैं कि अभी मेरा पहला यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दो। तो कहते हैं मेरा पहला ही यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ और अब मैं और यज्ञ का फल कैसे दूंगा, जब आप भोजन करेंगे ही नहीं तो ये यज्ञ पूरा ही नहीं होगा तो मैं कैसे फल दे दूंगा। कि नहीं नहीं पहले फल दो तभी मैं भोजन करूंगा। वो जिद पर अड़ गए। अब वो युधिष्ठिर महाराज परेशान हो गए, अपने राज्य में वापिस आ गए और फिर गहन चिंतन में बैठे हुए थे। तो द्रौपदी जो है आई हो तो बोलने लगी कि क्या हुआ, आप इतने चिंतन में क्यों हैं। तो बोली कि ऐसे ऐसे एक ऋषि हैं और 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मांग रहे हैं, मेरा एक ही पूरा नहीं हुआ, मैं उन्हें कहाँ से दूं, और प्रसाद पा नहीं रहे, तो बैल नहीं बज रहा है क्योंकि वो भी भोजन नहीं कर सकते ना। तो फिर द्रौपदी बोलती अच्छा ये बात, चलो मैं इसको अभी ये प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व कर दूंगी। वो जाती हैं, ऋषि को लेके आती हैं, भोजन कराती हैं और फिर बैल बच जाती है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, या तुमने किया कैसे सब कुछ। कह रही बहुत आसान था, मैंने इनके पास चल के गई तो मैंने कहा आप भोजन कर लीजिए। कह रहे नहीं पहले 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगी तभी मैं करूंगा। तो बोली मैंने 100 नहीं, मैंने तो अनंत 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 ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, मैं सबका फल आपको देती हूँ। कह रहे कैसे। कह रहे देखिए
मैं अपने महल से चल के पैदल आपके पास आई हूँ। कहते हैं कि अगर संत मिलन को जाइए, तजे मान अपमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटि के यज्ञ समान। मतलब मैंने जो एक एक पग आगे बढ़ा है वो कोटि के यज्ञों के समान है, उन सबका फल मैं आपको देती हूँ। तो ऋषि खुशी हो जाते हैं कि हाँ, ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो थी तो वो भगवान की भक्ति ना, तो सब कहती हैं कि मैं जब चल के आई हूँ और एक संत को मिलने जा रही हूँ, तो वो यज्ञों के समान है ना? यज्ञों के समान है, तो मैं उन सबका यज्ञों का फल आपको देती हूँ, अब आप भोजन कर लीजिए। तो इसी तरह से वो ऋषि भोजन कर लेते हैं, तो बेल बज जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भक्त बहुत स्मार्ट होते हैं, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, ठीक है? तो फिर वो भोजन करते हैं जो है युधिष्ठिर महाराज। तो इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो आज हम इतने ही पढ़ेंगे, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? प्रीति माता जी का कभी कोई डाउट नहीं होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है। सब समझ में आता है या कुछ समझ में नहीं आता है? आता है। मेरे को एक क्वेश्चन है, बस मतलब आज के उसमें नहीं था, मुझे ये पूछना था जैसे हम भीष्म और पंचम जो पाठ है वो करेंगे आपकी ना लास्ट वॉइस तो साफ हमें। नहीं आ रही है, आपकी वॉइस साफ नहीं आ रही, वीडियो बंद करके बात करो, शायद नेटवर्क इशू है। हरे हाँ बोलो। कृष्णा। हाँ अब आ रही है, बोलो। माता जी, मैं ये कह रही थी कि अगर जैसे मैं भीष्म पंचक वाला फास्ट करती हूँ, तो उसमें लास्ट डे जो हमें पंडित को खिलाना है, तो वो मतलब जो 4th डे पूर्णिमा की रात को उस दिन खिलाना है, या फिर वो पूरा डे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे खिलाना है? नहीं, इवनिंग में, जिस दिन भीष्म पंचक का लास्ट डे होगा, उस दिन इवनिंग में करना है। इवनिंग में, ठीक। इवनिंग में वेद का पारायण, और मैं पारायण करने का टाइम भी बताऊंगी आपको कि उस टाइम पे पारायण करना है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है पारायण करने का। ओके। हाँ, तो उस टाइम पे आपको करना पड़ेगा, और वो कुछ आइटम्स जो होते हैं जो आपने छोड़े हुए हैं कार्तिक में, लाइक अ स्वीट, या फिर पनीर, किसी ने, मैंने स्वीट भी छोड़ा था, पनीर भी छोड़ा था, पर स्वीट में ज्यादा 15 डेज तक ही फॉलो, मतलब नहीं कर पाई थी। 15 डेज छोटा, 15 डेज फॉलो कर पाई, क्योंकि यात्रा पे गए थे, गोवर्धन यात्रा पे, तो वहां पे फास्ट ब्रेक हो गया था स्वीट वाला। तो फिर मैंने फिर से कंटिन्यू करा, क्योंकि देखिए अगर कोई फास्ट कभी ब्रेक हो जाता है तो उसको कंटिन्यू कर लेना चाहिए। तो मैंने फिर से भगवान को बोला कि प्लीज भगवान, आई विल ट्राई अगेन। देन फिर मैंने अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ स्वीट इतनी आ रही है ना, स्वीट इतनी आ रही है घर में कि ना, उसके, बस मैंने उसे सजा रखा है कि तुम अभी वेट करो, विश्व पंचक हो जाने दो। फिर यही है कि मैं आपको टाइमिंग दूंगी, देन आप जो है वो आइटम्स बना के भगवान को भोग लगाइए। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो सीधा भगवान को भोग लगा के आप उसको पा सकते हो, पर दक्षिणा निकाल दीजिए ब्राह्मणों के लिए। फिर आप मंदिर में या मंदिर की हुंडी में दे सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा है ना? तो दे सकते हैं, ऐसा मंदिर जाके दे सकें तो और भी अच्छा है, दे दीजिए। आप कुछ ना कुछ दे दीजिए, चाहे आप कर्मकांडी ब्राह्मण ही क्यों ना दे रहे हो, दे दीजिए, ठीक है? एक तरीके से एक अनुष्ठान टाइप का हो जाता है पूरा। यस। हाँ जी। नींद का मतलब पूरी सोई नहीं, मतलब कि वो पूरे कार्तिक सोया नहीं, दोपहर में नहीं सोया? कोई बात नहीं, वो तो एक आपकी नींद का व्रत लिया तो नींद को थोड़ी नहीं ऑफरिंग करेंगे। मतलब बस यही है, भगवान को आप भगवान को बोल सकते हैं, भगवान आप मुझे स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रचार करूं, ताकि मैं जो है नींद पर अपनी काबू कर सकूं, मैंने जो भी किया है मैं उसको कंटिन्यू कर पाऊं, ठीक है? बस नहीं कर सकते हो। आपने नींद का व्रत लिया था कि डे टाइम में सोऊंगी नहीं, ओके? पर मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो जाती हूँ। मैं मतलब फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए, क्योंकि मुझे एक सेवा नहीं करनी होती, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो मुझे तो मतलब रेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आई वाज वेक अप अर्ली ना, मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ इसलिए। यस प्रीति बाती जी, एक क्वेश्चन और था। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मुझे ये पूछना था, जैसे हम एकादशी का फास्ट रखेंगे तो फिर वो नेक्स्ट डे ओपन कैसे होगा, क्योंकि हमें तो अन्न तो लेना ही नहीं है, हम्म। तो फिर वो देखिए, ओपन कैसे? हाँ आई अंडरस्टैंड। एकादशी के फास्ट को आपने ब्रेक नहीं करना है,
उसको कंटिन्यू करना है। वो ब्रेक तभी होगा जब भीष्म पंचक कंप्लीट होगा इवनिंग में ना, तभी आपका वो फास्ट ब्रेक होगा। और उसका टाइमिंग होगा, मैं बताऊंगी टाइमिंग कब ब्रेक करना है। तो एकादशी का फास्ट ब्रेक नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर कोशिश कीजिए, अगर निर्जल कर सके तो फिर जो है जल तो ले सकते हैं, जल से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं लेना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है, डाउट? लेकिन मैं बताऊं आपको, ये विष्णु पंचक का जो फास्टिंग है ना, अ, अगर आपकी हेल्थ अलाउड करे तभी कीजिएगा अच्छे से। मतलब इसमें खा भी सकते हैं, कुछ आइटम्स में शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है। जयश्री भी डॉटर्स ग्रुप में है, वहां पर आया हुआ है क्या क्या आइटम्स आप खा सकते हो, क्या क्या नहीं खा सकते। तो वो आपको भेज दिया था, ओके। तो आपको और क्या क्या डिशेस बन सकती है, आप खाइए, मतलब अच्छे से खाना, ऐसा नहीं कि वीक हो जाना, खाना। लेकिन ना ये जो भीष्म पंचक की जो फास्टिंग होते हैं ना, इसमें जो अच्छे से अगर हम उसको फुलफिल करें तो हम भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही मतलब ये कहते हैं ना, एरोप्लेन से जाना सीधा, बहुत। बट अच्छे से करना चाहिए। भीष्म स्तुति है ये, बैठ के भस्म स्तुति। मैं सोच रही हूँ कि जो लोग भीष्म पंचक करेंगे, लाइक जयश्री आप भी करोगे और प्रीति माता जी आप भी करोगे, देन जो जो लोग करेंगे ना, हम सब मिलके भीष्म स्तुति कर सकते हैं शाम को, है ना। तो हमारा भीष्म स्तुति अच्छे से हो जाएगा। अकेले तो अकेले कभी कभी सिर्फ बहुत अच्छे से रिदम नहीं बन पाता, लेकिन जब एक टाइम, जैसे हमें क्लास का टाइम हो रहा है हमारा, उससे आधा घंटा पहले ज्वाइन कर लिया, या आधे घंटा और रुकी रहे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। भगवान को एक पर्टिकुलर गार्लैंड ऑफर कर सकते हो आपकी भीष्म पंचक के 5 दिन भगवान को अलग अलग चीजें ऑफर की जाती हैं। जैसे कि एक दिन हमने अगर एक दिन लोटस फ्लावर होता है वो, एक दिन गुलेड़ का फूल होता है वो, और एक दिन हमें इत्र ऑफर करना पड़ता है दामोदर को। ऐसे 4-5 चीजें होती हैं जो हमें डे बाय डे अलग अलग चीजों में ऑफर करनी पड़ती है दामोदर को। तो आप भगवान को अपनी तरफ से अच्छे से ऑफरिंग कीजिए, है ना। और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि भगवान मेरी हेल्थ ठीक रखिए और मुझे भक्ति में आगे बढ़ाइए। और दूसरा, जब अगला कार्तिक आएगा देन आई फॉलो, मतलब मैं और अच्छे से प्रिपेयर करके और अच्छे से तब तक और मतलब आपको प्रसन्न कर पाऊं, ऐसा शक्ति दीजिए, प्रदान कीजिए, है ना। विधिवत जी आप भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि 16 राउंड्स मेरे कभी ना छूटे और मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। भगवान तुलसी महारानी से प्रेयर कीजिए भगवान से, है ना। तो उस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और कोई डाउट है, क्वेश्चन? हम्म। हम्म। तो बिल्कुल भी नहीं आती आपके यहाँ धूप? ओके ओके, छत भी नहीं है आपके पास? ओके, मुश्किल होता है, ओके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मंदिर जाके पूजा कर लीजिए। और अगर दामोदर को ना एक काम और मैं दे रही हूँ आपको, दामोदर को ना तुलसी स्टिक जो होती है ना, लकड़ी सूखी हुई, उसको आपको ऑफर करना है डेली। है सबके पास? हाँ, उसको इतना संभाल के रखिए कि वो आपका गोलोक का टिकट है। अगर आपने उसको वेस्ट करा ना तो वो चला जाएगा काम से। तुलसी की स्टिक जो होती है, तुलसी की सूखी कास्ट की, उसको आपको भगवान को ऑफर करना है। और आप हृदय से जो भगवान से प्रेयर करोगे, बस ध्यान रखना मटेरियल प्रेयर्स ना हो, कि जो आप प्रेयर्स करोगे स्पिरिचुअल प्रेयर्स, भगवान विल फुलफिल डेफिनेटली 101%। टच वुड, मैं पूरे मतलब चतुर्मास से मैं उसको ऑफर कर पाई हूँ और अभी तक कर रही हूँ, तुलसी के स्टिक को। देन आई वाज कलेक्टिंग so many sticks. We have अराउंड अनकाउंटेबल स्टिक्स। बहुत बड़ा मैंने अटैची भर लिया स्टिक से, और इतना स्टिक है, इतना स्टिक है मेरे पास। और मैंने ऊपर डेजी दीदी को भी बांट दिया एक कुछ स्टिक का बंडल, मतलब बंच बना के। और बहुत सारी स्ट्रिक्स है।
एंड गार्डन में तुलसी महारानी भी है। इवनिंग में जब मैं जाती हूँ ना, दामोदर को दीपक ऑफर करते हैं ना, उसके बाद वो दीपक को हमें रखना होता है। कहाँ रखोगे उस दीपक को? तुलसी महारानी बहुत खुश हो जाती हैं जब वो दीपक दामोदर को दिखाए, वो दीपक हम उनकी पास रखते हैं। तो मैं उसमें घी बढ़ा देती हूँ और फिर मैं जाके तुलसी महारानी के गार्डन में, तुलसी गार्डन में वो दीपक को रख देती हूँ। तुलसी महारानी गार्डन में ऑलरेडी लाइट लगवा लिए थे मैंने दिवाली वाली, तो वो बहुत सुंदर लगता है। और फिर उसके बाद जब वो दीपक जलता है ना, तो वो और भी मतलब लगता है लाइक वृंदावन, है ना। तो बहुत सुंदर, और जब चैंटिंग करो ना मॉर्निंग में वहां बैठ के, तो वहां बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में तो ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारे भगवान के एकदम पास बैठे हुए हो चैंटिंग करने के लिए। सो ब्लेसफुल। बस मुझे एक ही चीज से डर लगता है, छिपकली से, कि वहां पे छिपकली जरूर रहती है, वो इधर उधर घूमती रहती है। बस। ठीक है, और कोई डाउट है, क्वेश्चन? तो हम वही वाइंड अप करेंगे। जब उनका राज्य उनके बेटे ने संभाला था, उसके बाद उनका उनका उत्तराधिकारी अपने बेटे को राज्य देकर वो जो है बैठ गए थे ना कथा सुनने के लिए, अपने बेटे को दे दिया था। अब उसके बाद जो है फिर कलयुग शुरू हो गया, तो फिर क्या है, राजा भी पथभ्रष्ट हो गए थे ना, फिर एक के बाद एक। कलयुग ने परीक्षित महाराज से रहने के लिए 4 जगह मांगी थी। एक तो मैं जहाँ जुआ होता है, जैसे धर्म के, जैसे मैंने बताया ना 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके हमें फॉलो करने पड़ते हैं। क्या क्या होते हैं वो? जुआ नहीं करना, नशा नहीं करना, है ना, इसमें अवैध संबंध नहीं बनाना, है ना। तो इस तरह से जो है 4 रूल्स जो है, जो थे ये, इनको ब्रेक, जब ये ब्रेक हुए, इन जगह पे रहने के लिए परमिशन मांगी थी। किसने? कलयुग ने। फिर वो बोला कि ये तो सब 4 काम आपके जगह तो होते ही नहीं है, मुझे कोई 5वीं जगह भी दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि ठीक है, तुम क्या करो, सोने में रहो, जहाँ पे अवैध रूप से सोना इकट्ठा किया, मतलब उन्होंने सोने की परमिशन दी थी कि जहाँ पे गोल्ड हो। तो अब कलयुग तो ये चाहता ही था कि अब उसको आना था, तो कैसे आएगा ना। तो वो क्या हुआ, परीक्षित महाराज ने सोने का मुकुट पहना हुआ था, तो वो उसी में बैठ गया। तो अब फिर परीक्षित महाराज ने क्या किया था, एक वो राजा जाते थे ना उस पे, आखेट कहते हैं जिसको, मतलब शिकार पे जाते थे। तो वैसे शिकार पे गए थे, तो थक गए थे, काफी कुछ नहीं खाया था, तो एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। ऋषि श्रृंगी, नहीं, श्रृंगी ने तो उन्हें श्राप दिया था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो उन ऋषि के आश्रम में जाने के बाद क्या होता है, वो उनसे पानी मांगते हैं, तो वो ध्यान में मगन होते हैं, तो पानी नहीं देते। तो सांप उठा के उनके गले में डाल देते हैं, मरा हुआ सांप, कि तुमने राजा के आने पे भी स्वागत के लिए खड़े नहीं हुए, तो सांप डाल देते हैं। और जैसे ही उनके पुत्र को जाके, उनका पुत्र नदी में स्नान कर रहा होता है, और जैसे ही उसके मित्र जाके बताते हैं कि तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज ने ये मरा हुआ सांप डाल दिया, तो वो उन्हें श्राप दे देता है कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक सांप आके उनको डसेगा। ठीक है। तो बिना जाने सोचे समझे जरा सी बात पे उन्हें मृत्यु दंड का श्राप दे देना, मतलब हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में है ये। तो इसी कारण से फिर कलयुग का प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो बाकी कल करें कंटिन्यू। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर सीतानाथ परमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रीति माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे प्रीति माता कृष्ण। जी, आपको, आप भागवतम पढ़ने का प्रयास किया करो। मैं कोशिश करती हूँ, आप एक श्लोका जो कल हम करें